हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1B लेकर के आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन का। आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए करेंगे क्या। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आप यहाँ पर 140 का कर लीजिए गुणनखंड, 2 से काट लीजिए, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट लीजिए। तो ये हो गया। पहले ऐसे कर लेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए लिखते क्या है, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7 करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 के पावर 2 और गुणे 5 गुणे 7, ये आपका हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों। फिर मैं अगर दूसरे वाले की बात करूं, जैसे दूसरा आपका 156 है, दूसरा कितना है 156, तो 156 को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो पहले आप जो है इस तरह से निकाल लीजिए गुणनखंड करके। तो 156 को 2 से डिवाइड करिए तो ये 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 1 15, 2 8 16। फिर देखिए 2 से जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद ये 18 हो गया, ठीक है ना। तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से 13, फिर यहाँ 13 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको लिख सकते हैं आप, 2 कितनी बार आया है 2 बार, और गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसको जो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बाकी तीसरे नंबर को बताता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है 38 25। इसका हम कैसे करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप उसी तरीके से निकालेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7 17 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से करेंगे। देखिए आप जब भी फैक्टर करेंगे इस तरह से जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पर आपका क्या है 38 25 है, इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे जब, तो देखिए यहाँ पर वो क्या जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना बचा 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 हो गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा तो देखिए 5 और 40, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा तो 17 पचे 85, यानी कि 17 आ गया। आया कि नहीं आया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है, गुणे 5 कितनी बार आया है, तो 5 2 बार आया है, और यहाँ पर आपका आ गया 17। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से आप चौथा नंबर और पांचवा नंबर जरूर करिएगा, और करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा वाला। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी कि आपको सबसे पहले तो इन दोनों युग्मों को, ये दो युग्म की जो संख्याएं हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना है। फिर एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद आपको ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होगा। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आप 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो देखिए 2 गुणे 13, 13 गुना 26 हो जाएगा। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका 91 का अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखेंगे तो 91 बराबर, तो 13 सत्ते 91 यानी 13 गुणे 7। अब बताइए इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा वही ना आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो चीज इसमें होता है वही चीज इसमें भी होना चाहिए कॉमन। तो कॉमन क्या है, यानी कि एचसीएफ आपका हो जाएगा
13, क्योंकि 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो HCF आपका हो गया 13। बात करते हैं एलसीएम का, तो यही एलसीएम भी निकाल देता हूँ। तो एलसीएम क्या होगा, एक बार 13 जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, और गुणे में 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, जो नहीं है उसको भी एक एक बार लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जो बचा है उनको भी लिख लेंगे। तो 13 13 सत्ते 91, देखिए यहाँ पर 13 सत्ते 91 हो गया, और 91 का आप 2 में गुणा करा दीजिए, 91 गुणे 2 यानी कि 2 एकम 2, 2 9 18 यानी कि 182 हो गया आपका। तो एलसीएम आपका 182 आ गया और एचसीएफ आपका आ गया 13। हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए जांच के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जांच है उसकी बात करते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमको जांच करना है कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहली संख्या आपकी मान लीजिए 26 है, और गुणे दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 91 है, ठीक है। और एलसीएम कितना आया है दोस्तों, एलसीएम आपका 182 है, और गुणे में एचसीएफ आपका कितना है, 13 है। अब बताइए इन दोनों का आप करेंगे गुणा, 13 का 182 में और 26 का 91 में आपको कराना है गुणा, और गुणा कराने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को आपको लिख देना है, ठीक है। तो इन दोनों का आप कराएंगे गुणा, और गुणा कराने के बाद आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो 23 66 आएगा इसका, और इसका भी आप गुणा कराएंगे तो 23 66 आएगा, यानी कि दोनों ही वैल्यूज एलएचएस और आरएचएस दोनों ही बराबर आएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, दोनों ही बराबर आएगा। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हुआ, पूछा जा रहा था इसमें जो कुछ इसको हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिएगा, मैं इसका एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, आप जरूर करिएगा इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एचसीएफ 306 657 का 9 दिया है, यानी कि दो संख्याएं आपके पास है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 9, तो बता रहा है कि एलसीएम याद कीजिए 306 और 657 का एचसीएफ क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। यानी सीधे सीधे 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो जो दोनों संख्याएं, देखिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले तो जो दिया उसको लिख लीजिए, दिया हुआ है क्या दिया है कि एचसीएफ दे रखा है 306 और 657, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है 306 का और 657 का, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हमें पता है। तो पहली संख्या आपकी 306 है, दूसरी संख्या आपकी 657 है, एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपका 9 दे रखा है। तो देखिए 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 से इसको काटेंगे तो देखिए 9 से जैसे ही काटेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और कितना बचा, 9 त्रिक 27 हो गया, 28 29 30, यानी कि 3 बचा, 9 चौक 36। अब बताइए यहाँ एलसीएम आपका क्या होगा, यहाँ बचा 34 गुणे 657, तो 34 गुणे 657 का आपको कराना है गुणा। तो गुणा कराने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग अगर देखें तो इसका आंसर 22,338 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 22,338 आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एचसीएफ 225 और 60 का दिया हुआ है, 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान क्या होगा। ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कह क्या रहा है कि एचसीएफ 225 और 60 का इतना दे रखा है। चलिए दिया है तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एचसीएफ जो है क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 225
और 60, इन दोनों का एचसीएफ है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमसे x का मान पूछा है, तो भाई ये बता रहे हैं कि एचसीएफ इतना है, हम लोग भी एचसीएफ निकाल लें। तो 225 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि 225 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 225 का, तो देखिए 225 अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे देखिए 225 का फैक्टर कर लीजिए 225, ठीक है। तो 3 से काट लीजिए पहले, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर क्या हो जाएगा 3 से ही काट लीजिए, तो 3 दूना 6, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पचे 15, 5 से काट लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया आपका 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। फिर 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, तो 60 को भी कर सकते हैं, तो 60 का निकाल लीजिए यहाँ पर 60 का, तो 2 30 हो गया, फिर 2 से यहाँ 15 हो गया, फिर 3 से यहाँ 5 हो गया, फिर 5 से यहाँ, यानी यहाँ आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताइए एचसीएफ आपको निकालना है इसका, तो एचसीएफ में दोनों कॉमन, देखिए यहाँ 5 एक बार कॉमन है और यहाँ एक बार 3, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया 3 गुणे 5 है, एचसीएफ कितना हो गया 15। हम कह रहे हैं दोनों का एचसीएफ 15 है और ये बोल रहे नहीं एचसीएफ ये है। हम कह भाई इसका भी एचसीएफ, इन दोनों का ही तो ये एचसीएफ है और इन दोनों संख्याओं का ही ये एचसीएफ है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या जाता है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देना। चलिए देखिए, ये हमने कहा भाई अगर एचसीएफ दोनों, ये भी एचसीएफ 225 और 60 का ही है और ये भी एचसीएफ 225 और 60 का है, यानी दोनों ही बराबर होने चाहिए। यहाँ से 15 बराबर कितना हो जाएगा 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो 10x को इधर ले आइए तो प्लस में 10x हो जाएगा, और यहाँ 200 देखिए 5 का गुणा कराइए, 5 बचे 25, 5 हो गया, 2 बचा, 5 गुना 10 2 12 हो गया, ठीक है। फिर 1 बचा, 5 गुना 10 और 1 11, 15 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से हो गया 10x, ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर x की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये 0 कट जाएगा, यानी 101 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 101 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से आप आज यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों